दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश और चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों कनाडा से मैच तो हुआ रद्द लेकिन फिर भी जीत गया भारत। जी हाँ, कैसे दोस्तों कनाडा को हराकर सीधा सुपर 8 में एंट्री हुई है भारतीय क्रिकेट टीम की। जी हाँ दोस्तों, कैसे बारिश के बाद भारत ने कनाडा को कुचल कर रख दिया है। आपको दोस्तों भारत की जीत और मैच का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में जब मुकाबला होगा 24 तारीख को, तो उसे कौन जीतेगा आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने आप में निराला है। भारतीय क्रिकेट टीम एक वो चैंपियन टीम बनी है जिसने हर किसी को हराकर न सिर्फ इस टूर्नामेंट से बाहर किया अब तक, बल्कि सुपर 8 में भी अपने ग्रुप में सबसे पहले जगह बनाई। इस विश्व कप में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के सामने जो भी आया उसका या तो सर झुका या फिर कटा है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने सबसे पहले आयरलैंड की टीम को हराया था। दोस्तों भारत और आयरलैंड का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए वार्म अप मैच के बाद था और इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत तो होनी ही थी। इंडिया और आयरलैंड की टीम के बीच में यह मुकाबला खेला गया था 5 जून को और यह नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही था, जिसमें हमने 8 विकेट के अंतर से इस मैच को जीता था। इसके बाद हमारी अगली लड़ाई इस सीजन की सबसे शानदार लड़ाई बनी, भारत और पाकिस्तान का मैच। जरा याद कीजिए, पाकिस्तान को कुत्ते की तरह दौड़ाकर भारतीय क्रिकेट टीम ने हराया। हाँ, उस मैच में हमने स्कोर 119 का बनाया था, लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान की टीम उसे चेज नहीं कर पाई थी और हम 6 रन से उस मैच को जीते थे। और उसके बाद हमारा सामना उस टीम से हुआ जिसने दोस्तों पाकिस्तान को सुपर ओवर में पहले ही हरा दिया था। हम दोस्तों बात करें यूएसए की टीम की। यूएसए की टीम को भी दोस्तों नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने 7 विकेट के अंतर से हराया, बशर्ते इस बात के कि उस मैच में उनका स्कोर कम था और हमने चीज अच्छे से कर लिया था। लेकिन अब जो आखिरी मुकाबला था वो कनाडा की टीम से फ्लोरिडा के लाउडरहिल मैदान में होना था, जहां पर पिछले 2-4 दिन से बारिश बहुत परेशान कर रही है। बाकी सब मैचेस भी नहीं हुए और पाकिस्तान की टीम भी इस बात का शिकार बन गई थी कि दोस्तों यूएसए और आयरलैंड के बीच का मुकाबला रद्द हो गया और उसके चलते यूएसए तो क्वालिफाई कर गया लेकिन पाकिस्तान बाहर हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा ही इस मैच में भी हुआ है। आपको बताएं दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले से ही क्वालिफाई थी, लेकिन आज कनाडा का मुकाबला था और नो डाउट भारतीय क्रिकेट टीम अगर इस मैच में खेलती तो बड़ी आसानी से जीत भी जाती, फिर वो चाहे गेंदबाजी की बात हो या बल्लेबाजी की, क्योंकि इसी मैदान में हमने कभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगभग 250 चेज भी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैच शुरू होता मैदान में जबरदस्त बारिश हो गई। बारिश के बाद लगातार इंस्पेक्शन होते रहे, ओवर्स की कटौती होती रही, लेकिन जैसे ही मामला 9 बजे तक पहुंचा तो इस मैदान का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि मैच को अबेंडन करार दिया गया, यानी कि रद्द करार दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बिना कोई गेंद डले, बिना कोई रन बने भी भारत इस मैच को जीत चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम को जब 1 अंक और मिला ना, तो हमारे पॉइंट्स टेबल में पूरे 7 अंक हो चुके हैं, यानी कि पॉइंट्स टेबल में अव्वल दर्जे पर भारतीय क्रिकेट टीम है। नेट रन रेट भी हमारा +1.1 है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम की जीत ही तो है, क्योंकि कनाडा अगर मैच खेलता तो वैसे कौन सा जीत जाता, वो तो बारिश ने 1 अंक दिलवा गई, लेकिन इस 1 अंक से हम सबसे आगे हो गए हैं पॉइंट्स टेबल में और नेट रन रेट से भी। दोस्तों भारत की एक और जीत, और इस जीत को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे आज नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जब कनाडा के खिलाफ टीम इंडिया को सुपर ओवर खेलना पड़ा, तब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, अंतिम 3 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे सूर्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे कनाडा के कप्तान साद बिन जफर। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे? अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ। कैसे सूर्या ने 2 गेंदों पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख। आखिर कैसे सूर्या और रिंकू ने बचाई भारत की लाज। इस रोमांचक सुपर ओवर की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और रिंकू में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में कनाडा की क्रिकेट टीम जब फ्लोरिडा के क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर कनाडा को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए कनाडा ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें नवनीत धालीवाल और एरन जॉनसन ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत कनाडा ने हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा।
जॉनसन ने 79 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं 56 रन बनाकर धालीवाल ने भी महफिल लूटी। आखिर में प्रगत सिंह ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट अक्षर पटेल को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवर में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और उनके नए साथी ऋषभ पंत से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने कनाडा को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें डेलियल हैलिगर ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो कनाडा को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने कलीम साना के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित डेलियल हैलिगर की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज हैं जिनमें इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर कनाडा के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 15 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने कनाडा की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। कनाडा के सबसे खतरनाक गेंदबाज साद बिन जाफर आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जफर की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। तीसरी गेंद पर जफर ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए जब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज जफर ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लेकिन दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरफ फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि कनाडा के खिलाफ टीम इंडिया का मैच ड्रॉ हो गया था। ऐसे में इस बार थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए। जब दोबारा से कनाडा को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए दोबारा अरोन जॉनसन के साथ नवनीत धालीवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे अर्शदीप, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आईं जब पहली 3 गेंद पर ही जॉनसन ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर गेंदबाज की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर धालीवाल ने पहले एक छक्का फिर 3 रन दौड़कर अपनी टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 29 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य के साथ रिंकू सिंह की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। कनाडा की तरफ से गेंदबाजी करने आए उनके कप्तान साद बिन जफर की पहली ही गेंद पर रिंकू ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ा और कनाडा के पसीने छुड़ा दिए।
हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे।